अच्छा, एक और चीज देखें, जब एक आदमी ऑलरेडी मैरिड हो और उसकी पहली बीवी मौजूद हो, फंक्शनल हो शादी, तो फिर अपने घर वालों को कन्विंस करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो ऐसा हाउ ही है। डिड यू एक्चुअली कन्विंस योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ? अब्बा जी से तो इकरार ने खुद बात की थी, हम्म। वो कन्विंस की थी। अब्बा जी ने मुझे कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे शादी कर लो। हम्म। और अम्मी को कोई एज सच कोई बहुत एतराजात नहीं थे, उनको सिर्फ ये लगता था कि क्या मैं खुश रह पाऊंगी, हम्म। क्या मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तो वो हम्म। कंसर्न थी। तो मैंने कहा अम्मी, अगर ये फैसला होने जा रहा है और मैं फैसला ले रही हूँ तो कल जो परेशानी या मुश्किल आएगी उससे भी मैं ही गुजरूंगी। हम्म। अम्मी कंसर्न थी, मेरी खाला कंसर्न थी, मेरी पुप्पो जो है खवातीन ज्यादा कंसर्न थी। हम्म। तो उनसे फिर इकरार सबसे जाके मिले और उनके हम्म। बहुत से जो सवालात थे उनके जहनों में, उनके जवाबात उन्हें मिल गए। तो इस तरह सबकी रजामंदी से ये शादी हुई थी। हम्म। ऐसा नहीं कि था कि किसी के अगेंस्ट जाके ये डिसीजन लिया गया, सबको क्योंकि कन्विंस कर लिया बिल्कुल, गया। क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। कोई बहुत जिसको कहते हैं ना कि बागी किस्म का इंसान, हम्म। वैसा नहीं है। मैं रिवायात पर बड़ा यकीन रखती हूँ, मैं अपने रिलीजन पर बड़ा यकीन रखती हूँ, अपनी इख्तियार पर बड़ा यकीन रखती हूँ। तो ये इनफैक्ट उसी के मुताबिक हुआ। और ये लव मैरिज से ज्यादा अरेंज्ड मैरिज थी। बिल्कुल ठीक, वो प्यार हुआ लेकिन उसके बाद चीजों को मैनेज किया गया और वो एक अरेंज मैरिज अरेंज में शादी हो गई। कन्वर्ट हो जी। गई। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, जब एक औरत किसी ऐसे मर्द से शादी करती है जिसकी ऑलरेडी शादी हो और वो भी फंक्शनल शादी हो, बीवी जी। भी मौजूद हो, तो ऐसे में जब आप उससे शादी करते हैं ना, तो आपको अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली एक मर्द की दूसरी शादी होती है, तो फिर आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सो आपको क्या लगा कि बीइंग अ सेकंड वाइफ और इस तरह से दूसरी शादी करने में आपको अपनी कोई ख्वाहिशात को मारना पड़ा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने शौहर की खातिर? अच्छा, ऐसा है कि चूंकि मैं बहुत छोटी उम्र से बहुत सी चीजें खुद करने की आदी थी। जब हम बहुत छोटे थे, वालदा वर्किंग वुमेन थी, तो हम घर के कामों की आदत उन्होंने हमें डाल दी। काम हम्म। बटे हुए थे, ये मैं कर रही हूँ, ये बहन कर रही है, ये छोटी बहन, ये भाई, इस तरह हम्म। से। तो वो काम की आदत भी थी। फिर जैसे हम्म। मैंने बताया कि मैं स्कूल के जमाने से ही एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहती थी, कि फाइनेंशियली मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूँ। हम्म। और फिर जब मैं कराची गई तो थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारा, तो वो थोड़ा सा वो भी जो एक जहन में होता है ना कि अकेले कैसे रहना है, हम्म। उसकी भी मुझे आदत हो गई। तो काम करने की आदत भी थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी थी, जैसा कि मैं पहले से जॉब कर रही थी। और उस वक्त जब हम न्यूज एंकर थे तो मेरी और इकरार की सैलरी में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं था। अच्छा। और जब हमारी शादी हुई तब भी ऐसा ही था। हम्म। तो मुझे वो फिक्र नहीं थी कि मेरे शौहर ने कमा के लाना है, मुझे पैसे देने हैं, या मुझे शौहर की कंपनी की जरूरत है। या शादी को मैं उस तरह से नहीं देखती जैसे ज्यादातर हमारी सोसाइटी में कैसे देखा देखती हैं आप जाता है। शादी?